गुड इवनिंग बच्चों। सभी लोग कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? दुर्गा पूजा का समय आया तो पढ़ाई तो कम ही कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए भाई। वो भी देखिए, ये भी करिए, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, ये पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका पहले ही बताया गया है जैसा कि देखिए यही 2 साल जो आपके पास होते हैं। कौन से 2 साल? ये जो आपका होता है 11th और 12th, ये अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आगे की तैयारी आपकी जो होती है पढ़ाई वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, तो आज का देखिए जो हमारा लेक्चर है, आज का जो क्लास है वो क्या है? 11 के भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 10 जो है, चैप्टर नंबर 10 देखिए क्या है, तरल का यांत्रिक गुण। तरलों के यांत्रिक गुण तरल पहले ही बता दिए भाई, द्रव और गैस होते हैं। ठीक है, तो इनके यांत्रिक गुण जो चैप्टर है इसका हमें आज लेक्चर नंबर 5 देखना है। और लेक्चर नंबर 5 में क्या है भाई? श्यानता तथा श्यानता गुणांक है। श्यानता और श्यानता गुणांक है। ठीक है, श्यानता तथा श्यानता गुणांक है। और इसका देखिए आपको बता दें कि जो पीडीएफ है वो फ्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है। जो भी क्लास चलते हैं, क्लास के जो पीडीएफ होंगे, नोट्स होंगे, वो आपको इस एप्लीकेशन पर, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इस पे क्या कर सकते हैं? इसको डाउनलोड करके, इसको इंस्टॉल करके इसमें क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आपको फ्री में पूरा पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, तो ये तो क्लियर है। अब चलते हैं हम देखिए आज की टॉपिक की तरफ। और टॉपिक की तरफ चलने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार सभी लोग क्या करें भाई? शेयर कर दें अपने फ्रेंड लिस्ट में, फ्रेंडों को क्या करें? शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्लास भाई करते हैं तो क्लास में बस इतना आपको करना है, बस लाइक सब्सक्राइब करना है। वो भी नहीं करेंगे तो तब तो भाई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पहले श्यानता है और श्यानता गुणांक है। क्या है भाई टॉपिक आज का? श्यानता। ठीक है, तो पहले हम इसमें देखिए क्या देखेंगे? हम श्यान बल देखेंगे। क्या देखेंगे? श्यान बल। ठीक है, श्यान बल। श्यान बल देखिए क्या होता है। जैसा कि देखिए हम आपको बता दें, हम लोग पीछे क्लास में, पीछे चैप्टर में पढ़े थे कि जब दो ठोस वस्तुएं होती आपस में घिसती हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो इनके दोनों तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो इसके गति का, अगर हम इस हाथ को आगे करना चाहते हैं तो बल इसको पीछे करना चाहता है, जो इसके गति का क्या करता है? विरोध करता है भाई। तो इस विरोधी जो बल है, जो इसकी गति का विरोध करता है, उस विरोधी बल को हम क्या कहते हैं? उस विरोधी बल को हम कहते हैं भाई घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल। ठीक है, लेकिन यहां पर हमको क्या देखना है? यहां पर हमको देखना है श्यान बल देखना है। क्या देखना है? श्यान बल क्या होता है? तो श्यान बल देखिए तरल में होता है। जो तरल पदार्थ होते हैं, द्रव होते हैं, ठीक है, इनकी जो परत होती है, दो परत होती है, तो इनके बीच जो लगने वाला, ठीक है, बल होता है, जो इनके गति का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं श्यान बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? श्यान बल। तो देखिए हम क्या इसमें लिखेंगे, देखिए द्रव के किसी द्रव के गति के कारण इसके दो परतों के बीच, दो परतों के बीच, ठीक है, इसके दो परतों के बीच लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? श्यान बल कहते हैं। देखिए द्रव होता है, द्रव के दो परत के बीच जब गति होती है तो उन परत के बीच भी क्या होता है? घर्षण बल, मतलब उनके घिसने के कारण उनके गति का विरोध करने का जो बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? उस बल को भाई हम कहते हैं श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यान बल।
अब हम देखिए श्यान बल हो गया, तो अब हम देखेंगे श्यानता। क्या देखेंगे? श्यानता। श्यानता क्या होगा भाई? देखिए अब देखिए श्यान बल तो हो गया कि दो परतों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम श्यान बल कहते हैं। अब हमको क्या देखना है? श्यानता। तो देखिए श्यानता, देखिए क्या होता है? श्यानता उस पदार्थ का गुण होता है, उस द्रव का गुण होता है जिस गुण के कारण उसमें गति के कारण, उसमें जब गति होती है तो दो परत के बीच गति के विरोध करने का जो गुण उत्पन्न होता है, तो जिस गुण के कारण उत्पन्न होता है उस गुण को क्या कहते हैं? हम श्यानता कहते हैं। तो देखिए किसी, देखिए भाई, किसी द्रव, किसी द्रव का वह गुण, वह गुण, ठीक है, किसी द्रव का वह गुण जो द्रव में इसकी दो परतों, दो परतों के बीच, के बीच होने वाली गति का विरोध करता है, श्यानता, श्यानता कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। श्यानता क्या होता है भाई? कहलाता है। देखिए श्यानता क्या होता है? जो गति, ये जो श्यान बल लग रहा है, इस बल के लगने का जो कारण होता है, जो गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं श्यानता। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। क्लियर है? उसको हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। अब देखिए जिसका श्यानता अधिक होगा उसका क्या होगा? उस पर बल अधिक लगेगा और वो जल्दी से क्या होगा? रुक जाएगा, गति नहीं करेगा। जैसे देखिए अगर हम जल और शहद ले, ठीक है, जैसे में देख लो, जैसे जल और शहद में शहद की श्यानता अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। शहद की श्यानता क्या होती है भाई? अधिक होती है। देखिए श्यानता अधिक होती है शहद की, इसलिए इस पे बल अधिक लगेगा, और जब इस पे बल अधिक लगेगा, विरोधी बल, तो ये जल्दी से रुक जाता है। जल ज़्यादा टाइम तक घूमेगा उसमें, अगर जैसे एक बाल्टी ले ले, बाल्टी में जल ले ले, एक में शहद, उसको घुमा के छोड़ दे, तो जल अधिक टाइम तक घूमता रहेगा, लेकिन शहद क्या होगा? जल्दी से रुक जाएगा, क्योंकि शहद की श्यानता अधिक है, उसमें बल अधिक लगेगा। बल अधिक लगेगा तो जल्दी से रुक जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है भाई? ये क्लियर है? नोट हो गया? चलिए नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे पीडीएफ मिलने वाले हैं, आपको पता है कि पीडीएफ आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन जो है उस पर पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, ठीक है। देखिए भाई वेग प्रवणता क्या होता है? देखिए देखिए जल हो या द्रव हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस द्रव के दो परत के बीच जो बल लगता है, वेग होता है, ठीक है। जब गति होती है तो वेग होगा, तो उसके एकांक लंबाई पर होने वाले वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग प्रवणता, ठीक है। तो देखिए द्रव के दो परतों, दो परतों के बीच एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर लगने वाले, लगने वाले
एकांक लंबाई पर होने वाले वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं ठीक है। तो देखिए वेग प्रवणता जो होगा, वेग प्रवणता बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा x, ठीक है, ये आ जाएगा। मतलब वेग में परिवर्तन बटे लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। लंबाई में परिवर्तन और वेग में परिवर्तन का अनुपात निकाल देंगे तो यही क्या होगा हमारा, यही होगा वेग प्रवणता होगा भाई। क्या होगा, वेग प्रवणता। और इसका मात्रक देखिए क्या होगा भाई, इसका मात्रक देखिए कैसे हम निकालेंगे। देखिए मात्रक, देखिए वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड है, और एक क्या है देखिए नीचे मीटर और है, मीटर से मीटर कट गया, ये क्या आ गया देखिए सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड। और इसका देखिए बीमा क्या होगा, हम बीमा जब निकालेंगे तो बीमा देखिए क्या होगा, t के पावर -1 लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1, ठीक है, ऐसे भी कहीं कहीं दिख देता है। तो ये इसका देखिए क्या हो गया, बीमा हो गया। क्लियर है भाई। वेग प्रवणता क्या होता है, देखिए द्रव के दो परतों के बीच एकांक लंबाई पर होने वाले वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन। या तो हम कह सकते हैं कि दो परतों के बीच वेग परिवर्तन और दूरी परिवर्तन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे भाई, वेग प्रवणता कहेंगे। इसका मात्रक प्रति सेकेंड होता है और बीमा क्या होता है, t के पावर -1 होता है। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है, क्लियर है भाई, ये बोलिए कि भाई आप लोग क्लियर है, समझ में भी आ रहा है तो शेयर और लाइक नहीं करते हैं। एक बार फिर से जितने लोग हैं सब लोग एक बार दबा के भाई देखिए शेयर कर दीजिए। जितने लोग हैं आपके लिस्ट में जो पढ़ने वाले हैं सबको एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्लियर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो लोग अभी लाइक नहीं किए अभी वो लाइक कर लें, ठीक है, लाइक और शेयर भाई करिए। देखिए यही बस आपको करना है, बस आपको केवल लाइक और शेयर करना है, बाकी तो क्लास हम पूरा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके बाद 3-4 चैप्टर और है, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी फिर से चैप्टर नंबर 1 से पूरा क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको केवल भाई लाइक और शेयर करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए चलिए भाई, अब देखिए अब हम देखेंगे श्यानता गुणांक, देखेंगे क्या देखेंगे, श्यानता गुणांक, ठीक है। श्यानता गुणांक देखिए क्या होता है भाई, श्यानता गुणांक, ठीक है। क्या देखेंगे भाई, श्यानता गुणांक क्या होता है। तो देखिए श्यानता गुणांक क्या होता है, द्रव की एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच लगने वाले श्यान बल को क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए या तो हम इसको ऐसे कर दे भाई, क्या कर दे देखिए, ऐसे कर दे, पहले तो देखिए यही हम लिख ले, देखिए द्रव की एकांक क्षेत्रफल ठीक है, द्रव की एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच लगने वाले
श्यान बल को श्यानता गुणांक कहते हैं। श्यान बल को क्या कहते हैं भाई? श्यानता गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसे ईटा, इसको हम बोलते हैं ईटा से व्यक्त करते हैं। इसे क्या करते हैं भाई? ईटा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक देखिए क्या होगा भाई? किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड होता है। और बीमा क्या होगा? देखिए बीमा देखिए क्या रहेगा भाई? देखिए किलोग्राम का हो जाएगा यम, मीटर का देखिए यल के पावर -1 क्योंकि नीचे, और टी सेकेंड का भी -1, तो ये आ जाएगा। देखिए ये इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मात्रक और बीमा। क्लियर है कि द्रव की एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच लगने वाले श्यान बल को क्या कहते हैं? श्यानता गुणांक कहते हैं। और श्यानता गुणांक को हम किससे व्यक्त करते हैं? देखिए ईटा से व्यक्त करते हैं। किससे? ईटा से। अब देखिए इसके सूत्र का, श्यानता गुणांक का सूत्र हम देख लेते हैं। देखिए भाई श्यानता गुणांक का सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, श्यानता गुणांक का सूत्र। ठीक है, श्यानता गुणांक का सूत्र देखिए भाई क्या आ जाएगा? तो हम देखिए जानते हैं कि लिखेंगे दो द्रव के दो परतों लिखो। ठीक है, द्रव के दो परत। ठीक है, देखिए द्रव के दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल, देखिए हम निकालेंगे कि श्यान बल किस पे निर्भर करता है। द्रव की दो परत है तो उसके बीच लगने वाला जो श्यान बल होता है वह किस पर निर्भर करता है। देखिए पहला हम देखिए लिख देंगे कि श्यान बल क्या होता है? परत के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब देखिए यह प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाएगा भाई? ए। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या आ जाएगा? वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए यह प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाएगा? डेल्टा V अपान डेल्टा यक्स, ये आ जाएगा। वेग प्रवणता के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त दोनों समीकरण से हम करेंगे तो क्या आएगा? देखिए दोनों समीकरण को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, दोनों संबंधों से, दोनों संबंध से देखेंगे तो यह प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाएगा भाई? देखिए ए डेल्टा V अपान डेल्टा यक्स। ठीक है, या तो देखिए यफ इज इक्वल क्या आ जाएगा? ईटा ए डेल्टा V अपान डेल्टा यक्स, यही आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो ये श्यानता गुणांक का क्या है? देखिए भाई फार्मूला है, जहां ईटा क्या है? श्यानता गुणांक है। ठीक है, ईटा क्या है भाई? श्यानता गुणांक है। क्लियर है? देखिए जो द्रव के दो परत होते हैं इनके बीच जो लगने वाला श्यान बल होता है वह श्यान बल क्या होता है भाई? देखिए दोनों परत के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और वेग प्रवणता के भी समानुपाती होता है। दोनों समीकरण को मिक्स करेंगे तो ए डी वी अपान क्या होगा?
डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह चेंज करेंगे बराबर में तो नियतांक लगाएंगे, जहाँ ईटा क्या है नियतांक है, इसे हम क्या कहते हैं श्यानता गुणांक कहते हैं। अब हमें यदि इसका मान निकालना है मान, तो ए को डी वी को और डी एक्स को हम क्या करेंगे भाई, डी वी और डी एक्स को क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम देखिए कहेंगे यदि ए बराबर एक और डी भी डेल्टा भी ना, डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स बराबर भी एक, तब यह बराबर क्या आ जाएगा ईटा। ठीक है, अतः दो परतों का क्षेत्रफल एकांक होने पर उनके बीच लगने वाले श्यान बल को श्यानता गुणांक कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं। जबकि इनके बीच वेग प्रवणता एकांक हो, इनके बीच वेग प्रवणता क्या हो, देखो एकांक हो। देखिए यदि क्षेत्रफल एक रहेगा और वेग प्रवणता का मान भी एक होगा, दोनों का मान क्या रहेगा एक रहेगा जब, तो इनके बीच जो क्या होगा श्यान बल लगेगा, बल उसी को हम क्या कहते हैं श्यानता गुणांक कहते हैं। श्यान बल को ही क्या कह देते हैं भाई श्यानता गुणांक कह देते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो ये क्लियर है। तो चलिए, तो ये देखिए आपका आज का जो टॉपिक था श्यानता और श्यानता गुणांक, ये क्या हो गया क्लियर हो गया भाई। श्यानता किसे कहते हैं, जो उनके बीच क्या होता है बल लगता है परतों के बीच, द्रव के परतों के बीच, वो क्या होता है श्यान बल होता है। और श्यान बल लगने का जो गुण होता है उस गुण को क्या कहते हैं श्यानता। और एकांक क्षेत्रफल और एकांक वेग प्रवणता के बीच जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं हम श्यानता गुणांक कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगला लेक्चर लेके अगला क्या है स्टोक का नियम पढ़ना है हमें आगे, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है हमको स्टोक का नियम पढ़ना है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय गुड नाइट। भाई अच्छे से पढ़ाई करिए, देखिए पढ़ाई अच्छे से करेंगे तभी कुछ आगे करेंगे हासिल, ठीक है। और सभी लोग भाई एक बार फिर से चैनल को लाइक, जो लोग नहीं किए लाइक करके जाएंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए भाई तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय गुड नाइट।